आपको समझ में आ गई होगी। सो आप प्लीज़ कमेंट में यस या नो करके टाइप कर दीजिए अगर आपको जो CSS को किस तरह से हमारे पेजेस से कनेक्ट करना है वो बात आपको समझ में आ गई हो तो। क्या तो निखिल को बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। व्हाट अबाउट अदर्स, क्या आप लोग को ये बात समझ में आई? प्रियंका है, साक्षी है, संदीप है। हाउ टू गेट CSS कोड, कैन यू रिपीट एक्सटर्नल CSS? ठीक है, मैं एक्सटर्नल CSS रिपीट कर देता हूँ। हम CSS के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से CSS के कोड को लिखना है। अभी हमने सिर्फ सीखा है कि CSS को किस तरह से हमारे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो अभी हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं CSS की हेल्प से। यस, मैं आपको ये बताना भूल गया, जो बेस्ट तरीका हम जा सकते हैं वो होगा एक्सटर्नल CSS यूज करके। जो बेस्ट तरीका होगा वो होगा एक्सटर्नल CSS को, और हमें अवॉइड करना है इनलाइन CSS को। तो हमें क्या ट्राई करना है कि हम इनलाइन CSS को कम से कम यूज करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल CSS की तरफ जाएं। तो जब हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे उस वक्त अगर हमने सारी चीज़ें इनलाइन लिखी होंगी तो चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या गाइडलाइन रहेंगे CSS के लिए? आप ट्राई कीजिए कि सारी चीज़ों को एक्सटर्नल CSS की हेल्प से करें, और अवॉइड कीजिए इनलाइन CSS या फिर इंटरनल CSS। ओके, तो सबसे कम पोर्शन होना चाहिए इनलाइन का और सबसे ज्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल CSS का। ओके, नो, टैग्स में कुछ डिफरेंस नहीं होगा। जिस तरह से हम मैं आपको बताता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। टैग्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कलर इक्वल टू रेड, ओके, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर इक्वल टू रेड, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कलर इक्वल टू ब्लू। अब तरीका देखेंगे तो पहले मैं क्या फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मुझे कोलन लिखना है, यहाँ पे भी मैंने कोलन लिखा हुआ है, और फिर कलर का नाम स्पेसिफाई करना है, कलर का नाम स्पेसिफाई करना है। अगर मैं एक्सटर्नल CSS को भी देखूंगा तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है। मैंने पहले वो एट्रीब्यूट लिखा है जिसे मुझे मॉडिफाई करना है, कि मुझे कलर को मॉडिफाई करना है, एंड देन कोलन और फिर कलर का नाम। तो ये जो 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 CSS का कमांड है कि करना क्या है वो तीनों जगहों पे सेम है। ओके, अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल CSS को चेक करेंगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल CSS दोनों एक ही तरीके से लिखा गया है कि मैं एक एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे पैराग्राफ को मॉडिफाई करना है, ओके। और अगर हम HTML पेज पे जाएं तो हम देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे H2 के लिए लिखा है दोनों का फॉर्मेट क्या है, सेम है। मैं इसे यहाँ से कट कर सकता हूँ। समझो कि मुझे ये जो स्टाइल टैग है इसे यूज़ ही नहीं करना है। मुझे क्या करना है, इस स्टाइल टैग को मुझे यूज़ नहीं करना है। मैं H2 को चाहता हूँ कि एक्सटर्नली फॉर्मेट कर दूँ, क्योंकि मुझे सर ने कहा कि एक्सटर्नल CSS ज़्यादा अच्छे हैं। हम इनलाइन नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS में ही H2 की भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। एक ब्रैकेट नहीं आया मेरे पास, उस ब्रैकेट का ऐड करेंगे। तो ये सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए। H2 टैग यूज़ करना है कि मुझे H2 टैग के ऊपर मॉडिफिकेशन करना है, और उसके कलर को क्या करना है, ब्लू कर देना है। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, जैसे हम बॉर्डर दे सकते हैं। मैं मेरे H2 को बॉर्डर देना चाहता हूँ, 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। ये विड्थ हो जाएगी बॉर्डर की। इसे सेव करते हैं, देखते हैं किस तरह से बॉर्डर दिखाई देगा। तो आई गेस पैराग्राफ को देते हैं हेडिंग के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल के साथ सॉलिड, और ब्लू में है इसे मैं रेड दे देता हूँ। देखते हैं ये काम करता है क्या। इसे सेव करता हूँ। या देखो मैंने क्या किया, जो मेरा H2 टैग है, H2 टैग को पहले तो मैंने क्या किया, इनलाइन CSS से निकाल दिया। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट में जो H2 टैग की स्टाइलिंग कर रहा था, ये ग्रीन में दिख रहा है, इसका मतलब ये अभी कोड का पार्ट नहीं है, ये डिलीटेड है यहाँ से। यानी अब इनलाइन जो CSS है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है।
जो भी चेंजेस मैं H2 के ऊपर कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल CSS में कर रहा हूँ। एक्सटर्नल CSS में मैंने H2 को कहा कि इसका कलर ब्लू कर दो, और जो इसकी बॉर्डर है ना उसे 1 पिक्सल की करो, यानी ये जो आपको ये जो रेड कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसकी साइज कितनी होगी, 1 पिक्सल की साइज होगी। ओके, और ये सॉलिड होना होगा, यानी ये नॉर्मल कंटिन्यूअस लाइन होगी, और ये रेड कलर की होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बॉर्डर्स को इंक्लूड कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS में H2 टैग के लिए। ओके, और अगर इनलाइन CSS को हटाना है तो ये जो मैंने यहाँ पे H1 टैग के लिए लिखा है, तो यहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मैं H1 टैग की स्टाइलिंग को चेंज कर पाऊंगा। अगर मैं इन्हें यहाँ से रिमूव नहीं करता हूँ और अपने एक्सटर्नल CSS में H1 को फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो और अगर मैं इसकी कलर को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसके कलर को ब्लैक कर देना चाहता हूँ, ये ब्लैक कलर की हो जाए, और इसे सेव करूँगा, तो H1 का कलर तो चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इनलाइन प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना चाहूँ, बॉर्डर ऐड करना चाहूँ 1 पिक्सल का, सॉलिड के साथ हमारे पास डॉटेड का भी ऑप्शन होता है, और कौन से कलर की बॉर्डर, जो ब्लैक कलर की बॉर्डर देना चाहता हूँ। ठीक है, उसे सेव करूँगा। तो सिंस कलर की इंस्ट्रक्शन तो इनलाइन में दी हुई है हमने, लेकिन बॉर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो वो कलर की इंफॉर्मेशन इनलाइन से देख लेगा, और उसके बाद इंटरनल में आएगा कुछ नहीं मिलेगा, जैसे ही वो एक्सटर्नल में आएगा पता चलेगा कि बॉर्डर भी देना है, तो एक्सटर्नल से बॉर्डर की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगा। मैं इसे सेव करूँगा, और देखिए हमारे जो H1 टैग है उसकी बॉर्डर डॉटेड हो गई है और ब्लैक कलर की हो गई है। मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ थोड़े। In paragraph tag itself, we can style the color. Then why they need to create separate file and change the color? Instead of creating new file, can we make styling of paragraph directly in that file only? Instead of creating new file, can we make styling of paragraph directly in that file? Yes, we can do it. तो उसके लिए हमें inline CSS यूज करना पड़ेगा या फिर internal CSS यूज करना पड़ेगा, और I am unable to understand the need to use internal, inline and external. कुछ नीड नहीं है, ये 3 तरीके हैं। अगर हम कोई काम सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने ऑप्शन है वो काम करने के लिए। तो फिलहाल CSS ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से हमें जो भी सूटेबल होगा उसे चूज करना है। ये 3 तरीके हैं हमारे पास। ओके, मिथिल नॉट यूजिंग 3 टुगेदर, तीनों को साथ में यूज नहीं करना है। मैंने जैसे प्रेफरेंस वाइज बताया, आप एक्सटर्नल को ज्यादा यूज कीजिए और इंटरनल को अवॉइड कीजिए। when the same thing can be done with internal, why use external? Okay, good question. किसने कहा, मिथिल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर हम इंटरनल से सारी चीजों को कर सकते हैं तो एक्सटर्नल से क्यों नहीं कर सकते। अब एक्सटर्नल से क्या हमें एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर सपोज ये जो हमने एक्सटर्नल एक CSS बनाया, ये जो हमने एक एक्सटर्नल CSS बनाई स्टाइलिंग के लिए, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा पैराग्राफ इस तरह से होना चाहिए, H2 इस तरह से होनी चाहिए, H1 इस तरह से होनी चाहिए। अब ये अगर सेम स्टाइलिंग मुझे किसी और पेज में इंक्लूड करनी है, मुझे और किसी पेज में इंक्लूड करनी है, तो अगर हमने इंटरनल तरीका अपनाया होता था, अगर हमने इंटरनल तरीका अपनाया होता था, तो जो मैंने प्रोडक्ट के पेज में कोड लिखा है वो मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ता था, और सेम का सेम पेज मुझे दूसरे किसी पेज में पेस्ट करना पड़ता था। ठीक है, जैसे मुझे इस रजिस्ट्रेशन पेज को भी फॉर्मेट करना है, ओके, मुझे भी इसके H1 को चेंज करना है ऑल, तो यहाँ पे हेड सेक्शन में आके मुझे स्टाइल टैग क्रिएट करना पड़ता था, और या फिर जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिखे उसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल CSS यूज किया होगा तब क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ लिंक यूज करूंगा और स्टाइल शीट में हमारा जो CSS फाइल है उसे ऐड कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। एक लाइन से जब मैं इसके आउटपुट को व्यू करूंगा तो देखूंगा कि इसका जो हेडिंग है वो चेंज हो रहा है। ओके, ठीक है, मैंने ब्लैक कलर किया था, यहाँ पे अगर मैं CSS में जाके CSS में जाके
कुछ और कलर दे देता हूँ, ब्लैक अच्छा नहीं दिख रहा है। कौन सा, रेड ब्लू ग्रीन हो गया। और कौन से कलर्स है, येलो, येलो कलर देख लेते हैं, पता नहीं कैसा लगेगा। येलो ग्रीन एक कलर है, ये ले लेते हैं। इसे सेव करता हूँ। और जब मैं मेरे रजिस्ट्रेशन पेज को यूज देखूंगा तो यहाँ पे देखिए ये स्टाइल डॉट सी एस एस से जो फॉर्मेटिंग है उसे पकड़ रहा है, जितने पैराग्राफ है उन्हें ग्रीन कलर कर रहा है। ओके, H2 को बॉर्डर दे रहा है, कलर ब्लू कर रहा है। ओके, H2 को जो पैराग्राफ है उसे ग्रीन कलर कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें मैंने इंटरनल लिखी होती थी तो सिर्फ एक लिंक से ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, इंस्टेड मुझे वो पूरा का पूरा कोड फिर से दूसरे पेज पे भी लिखना पड़ेगा। तो सिंस अगर हमें ये अवॉइड करना है और एक लिंक क्रिएट करके हम जो हमारी स्टाइलिंग है उसे स्प्रेड आउट कर दे सारे पेजेस में, तो बेटर तरीका अब आप बताइए कौन सा होगा। ठीक, सो अगर एक्सटर्नल यूज किया है तो अगर मुझे किसी दूसरे पेज में भी सेम फॉर्मेटिंग यूज करनी है, मैं एक लिंक करके उस फॉर्मेटिंग को अपने पेज में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, आई होप निखिल का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। इट इज नॉट फॉर गूगल ट्रोल टू सी एंड रेट। ये क्या था, इट इज ओनली फॉर गूगल ट्रोल टू सी एंड रेट। नो नो नो, उससे कुछ लेना नहीं है। हमारी बेनिफिट है एज ए प्रोग्रामर, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम एक ही चीज को हर एक फाइल में सेम 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 चीजें नहीं लिख रहे हैं। हमने क्या किया, एक पेज में एक बार उस चीज को लिख दी और वो पेज को हर एक पेज में कनेक्ट कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो किस तरह से अब हम काम कर रहे हैं, एक क्या तरीका है समझो। ये जो फाइल है वो मेरी सी एस एस फाइल है। ठीक है, रेड जो ब्लू वाली फाइल है वो मेरी सी एस एस फाइल है। और मैंने कुछ एच टी एम एल फाइल्स को क्रिएट किया है, 3 एच टी एम एल फाइल को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरी सी एस एस फाइल है। ये एक्सटर्नल सी एस एस फाइल है, ये क्या है मेरी एक्सटर्नल सी एस एस फाइल है। और ये जो रेड वाले हैं ये मेरे एच टी एम एल पेजेस हैं, ये मेरे एच टी एम एल पेजेस हैं। ठीक है, एच टी एम एल टू पेज है। और ये जो है मेरा एच टी एम एल थ्री पेज है। ठीक है, तो अगर मैं आप बात करेंगे इंटरनल सी एस एस की, तो जो मेरा इंटरनल सी एस एस होगा, ठीक है, वो मुझे इस पेज पे भी लिखना पड़ेगा, इस पेज पे भी लिखना पड़ेगा, इस पेज पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके तीनों उस स्टाइलिंग को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल सी एस एस लिखता हूँ तो एक्सटर्नल सी एस एस मुझे सिर्फ यहाँ पे एक बार लिखना है। ओके, और एक बार लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इस एक्सटर्नल स्टाइलिंग को हर एक पेज के साथ में लिंक कर दूंगा, हर एक पेज के साथ में क्या करूँगा, लिंक कर दूंगा। तो आई होप आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक्सटर्नल सी एस एस को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए और इनलाइन और इंटरनल को अवॉइड कीजिए। ठीक है, और अगर मुझे इन तीनों में कुछ चेंजेस करने हैं, इनलाइन अगर लिखा है तो तीनों पेजेस में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मुझे इस पेज को चेंज करना है यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी। बट अगर मुझे मैंने एक्सटर्नल सी एस एस यूज किया होगा तो सिर्फ एक लाइन की चेंज करूंगा, सिर्फ एक लाइन चेंज होगा और मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजिंग एक्सटर्नल सी एस एस इज प्रिफरेबल। यस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। विद्या जी को समझ में आ गया। मिथिल आपको समझ में आई बात, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए हम इतने चीज जो आज हमने सीखा है और उसके लिए आज का दिन काफ़ी है। अगली क्लास में हम सी एस एस में क्या क्या कर सकते हैं, यानी अंदर क्या लिखना है। हमने ये तब देख लिया कि सी एस एस को ऐड कैसे करेंगे, लेकिन सी एस एस की पावर क्या है, हम सी एस एस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, मुझे कुछ डिस्कशन करना था, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।